keep quiet about the poet. Pablo Neruda is the pen name of Naphtali Ricciardo Renis Ernesto, who was born in the town of Perl in Chile. चिली के पेरल में कस्बे में पेब्लो नेरुडा पैदा हुई है 1973 में. नेरुडा's poems are full of easily understand images. नेरुडा की जो पोइम है वो आसानी से समझने वाली इमेज है. विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, जो उसको कम सुंदर नहीं बनाती है. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. उन्होंने 1971 में नोबेल प्राइज जीता था. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet interruption. इस कविता में नेरुडा शांति की आवश्यकता के बारे में बात करती है. क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और एक अनुभव का निर्माण करती है जो वयसों को समझ में आ जाए. अमंग ह्यूमन बीइंग, मानवों के बीच में. बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? आपको इस कविता का जो शीर्षक है वो क्या सुझाव देता है? व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट? ये कविता किस बारे में है, आप क्या सोचते हो? नाउ वी विल काउंट टू 12. अब हम 12 तक गिनेंगे. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और तब तक हम सब शांत रहेंगे. फिर तब हम सब शांत रहेंगे, यानी कि 12 तक गिनेंगे, फिर हम सब शांत रहेंगे. फॉर वंस, एक बार के लिए. ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर एक बार के लिए. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे. लेट स्टॉप फॉर 1 सेकंड, एक सेकंड के लिए रुकते हैं. एंड नॉट टू मूव आवर आर्म सो मच, और हम अपने भुजाओं को भी नहीं हिलाएंगे. इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, ये एक उत्साह वाला, आनंद कर देने वाला क्षण होगा. विदाउट रश, बिना किसी भीड़ भाड़ के. विदाउट इंजन, बिना किसी इंजन के. वी वुड ऑल बी टगेदर, हम सब साथ होंगे. इन ए सडन स्ट्रेंजेस, एक अचानक और एकांतवास में. स्ट्रेंजर्स का अर्थ है एक प्रकार से जैसे अजीब वातावरण जो होता है, उसके लिए अर्थ आया इसका. तो सडन स्ट्रेंजर्स का अर्थ है एक अचानक से जो हमें अजीब वातावरण मिलेगा इस शांति से, तो हम सब उसमें साथ होंगे. फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछलियाँ पकड़ने वाले ठंडे समुद्र में. वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहे हैं. वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वे अपने घायल हाथों की ओर देखेंगे. दोज हूँ प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे देश जो हरे युद्ध की तैयारी करते हैं. हरे युद्ध का मतलब यहाँ पर वार विद गैस, गैस के लिए, पेट्रोल गैस जो होती है उसके लिए युद्ध. वार विद फायर, आग से युद्ध. विक्ट्री विद नो सर्वाइव, और ऐसे युद्ध में जो विक्ट्री होती है, जीत मिलती है. विद नो सर्वाइवर्स, उसमें कोई जीवित नहीं बचता. वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, तो हम स्वच्छ कपड़े पहनेंगे. एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चलेंगे, पैदल चलेंगे. इन द शेड, छाया में. डूइंग नथिंग, और कुछ भी कार्य नहीं करेंगे. व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, जो मैं चाहता हूँ
वह टोटल इनएक्टिविटी विद टोटल इनएक्टिविटी, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी आपको भ्रमित नहीं होना है कि मैं पूरी तरह से निष्क्रिय हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से निष्क्रियता चाहता हूँ, तो इस बात में आपको भ्रमित नहीं होना है। लाइफ इज वाट इट इज़ अबाउट, जीवन जो है वाट जो कुछ भी जीवन है। आई वांट नो ट्रक विद डेट्स, मैं मृत्यु नहीं चाहता। यानी कि मैं मृत्यु नहीं चाहता, यानी मृत्यु से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये जो वर्ड आया है नो ट्रक विद डेट्स, नो ट्रक विद का अर्थ है लेना देना नहीं होना, तो मैं मृत्यु से कोई लेना देना नहीं चाहता हूँ। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिंगल माइंडेड का अर्थ है एक प्रकार से अपने आप में एकार्जित होना, तो हम सब अगर सिंगल माइंडेड नहीं होते, अपने आप में एकार्जित नहीं होते, अपना दिमाग केवल अपने लिए नहीं लगाते, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, और इस प्रकार से अपने जीवन को चलायमान नहीं रखते, एंड फॉर वंस, और केवल एक बार के लिए ही, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करते, प्रेयर से हु साइलेंस, तो शायद एक विशाल शांति, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो इस उदासी को एक विशाल शांति भंग कर देती, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जिस शांति को हम कभी समझ नहीं सकते, ऑफ थ्रेटिंग आवर सेल्फ विद डेट्स, और मृत्यु हम अपने आप को मृत्यु के खतरे में कभी नहीं डालते। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी भी हमें सिखा सकती है, हैज व्हेन एवरीथिंग सीम दैट, कि सब कुछ, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी भी हमें सिखा सकती है, जैसा कि व्हेन एवरीथिंग सीम दैट, जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है, एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, तो बाद में जीवंत सिद्ध भी होता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 गिनूँगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप शांत रहोगे, मैं जाऊँगा। टू हैव नो ट्रक विद, इसका अर्थ यहाँ पर टू रिफ्यूज़ टू एसोसिएट और डील विद, किसी से संबंध स्थापित करना या किसी से मिलना जुलने से मना कर देना। टू रिफ्यूज़ टू टॉलरेट समथिंग, कुछ भी सहन करने से मना कर देना। थिंक इट अबाउट, व्हाट विल काउंट अप टू 12 एंड कीप स्टिल, हेल्प अस अचीव, हम 12 तक क्या गिनेंगे, एंड कीप स्टिल हेल्प अस अचीव, और शांत रहने से हमें क्या प्राप्त होगा। डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, क्या आपको लगता है कि कवि जो है हमें निर्देश देता है पूरी तरह से निष्क्रियता का और मृत्यु का। व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोइट रिफर्स इन द पोएम, इस कविता में जो उदासी कवि ने संदर्भित किया है वह क्या है। व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोइट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर द अपरेंट स्टिलनेस, वह कौन सा सिंबल है प्रकृति का जिसको कवि हमें बताता है या कहता है कि शांति में जीवन हो सकता है।